अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में हम इनकी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्पीडी जीके की ठीक है सीरीज़ चल रही है, तो बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है और ठीक है जिनेवा में है और 1919 में इसकी स्थापना की जाती है। वहीं सदस्य देशों की आपको नाम ध्यान रखने हैं, तो आपको ध्यान रखना है सदस्य देशों की जो संख्या है 187 है। 187वां सदस्य इसका टोंगा देश बना है। इंटरपोल आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1923 में की जाती है और मुख्यालय इसका फ्रांस के लियोन्स में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके 194 सदस्य देश हैं और वहीं आपको ध्यान रखना है 194वां देश इसका ठीक है किरमाती बना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके अन्य की, जैसे कि हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल आपको ध्यान रखना है 1931 में स्थापित हुआ था, लंदन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इंटरपोल का मुख्यालय आपको फ्रांस में लियोन्स में ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ठीक है श्रम संगठन ILO का आपको ध्यान रखना है जिनेवा में है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संगठन का सब लोग जानते हैं न्यूयॉर्क में पड़ता है, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। एंटोनियो गुतरेश इसके ठीक है आपको ध्यान रखना महासचिव हैं। 193 इसके सदस्य देश हैं। 193वां सदस्य देश इसका दक्षिणी सूडान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं विश्व बैंक की बात करें तो आपको ध्यान रखना विश्व बैंक हो आपको ध्यान रखना है, ये वाशिंगटन DC में है और वहीं IMF का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दोनों की स्थापना 1945 में की जाती है, इसीलिए इन्हें ठीक है आपको ध्यान रखना है UNO की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा आपको ध्यान रखना IMF की हैं, अध्यक्ष जो है आपके विश्व बैंक के अजय बंगा हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 189वां देश इसका आपको ध्यान रखना नौरू है और इसका अंडोरा ध्यान रखना है 190वां देश IMF का। वहीं आपको ध्यान रखना है FAO का ठीक है, तो इसके सदस्य देशों की संख्या 197 है, यानी सर्वाधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं क्यू डोंगू इसके महासचिव है, रोम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको ध्यान रखना है, हेग में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष नवाफ सलाम है। 194 इसके सदस्य देश हैं। यूनेस्को का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है पेरिस फ्रांस में पड़ता है, पेरिस में आपको ध्यान रखना है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आंद्रे ओजोलो इसके अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की आपको स्थापना ध्यान रखना 1946 में और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और प्रमुख है इसके कैथरीन रमील। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, इसके साथ साथ अगर बात करें हम आपके अन्य तत्वों की, तो अन्य तत्वों में आप जैसा कि जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे WHO भी कहा जाते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। टेड्रोस ठीक है आपको ध्यान रखना है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1961 में इसकी स्थापना पेरिस में। वहीं नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1949 में स्थापना हुई थी। महासचिव मार्क रूटे हैं। 32वां सदस्य देश इसका सूडान है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि 33वां भी सदस्य देश अभी हाल ही में कोई जुड़ा है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चाकोश, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और यूरोपीय संघ का आपको ध्यान रखना 1958 में स्थापना ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय। उर्सुला वॉन डेर लेयन इसकी अध्यक्ष हैं। 27 में सदस्य देश हैं। ब्रिटेन अब UAE का सदस्य नहीं रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओपेक का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। महासचिव हैतम अल गिस हैं। 13 इसके सदस्य देश हैं। कतर एवं इक्वाडोर इसके ठीक है अब तक के नए सदस्य देश हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन आम जैसे कहते हैं 1961 में इसकी स्थापना जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। मुख्यालय 120 सदस्य देश हैं। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल का 1961 में इसकी स्थापना होती है। लंदन UK में इसका मुख्यालय है। 150 सदस्य देश हैं। ऑंगटाड का आपको ध्यान रखना है 1964 में स्थापना, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और UNDP का आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 1965 में स्थापना। अचिम स्टेनर इसके ठीक है महासचिव हैं। एशियाई विकास बैंक ADB जिसे कहा जाता है 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय पड़ता है। अध्यक्ष मासातो कांडो हैं, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जिसे कहते हैं 2014 में इसकी स्थापना, शंघाई में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
9 सदस्य देश है। मिस्र इसका 9वां सदस्य देश है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान जिसे कहा जाता है। तो 1967 में स्थापना, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय, महासचिव काओ किन हाउन है और 11 सदस्य देश, 11वां इसका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पूर्वी 11वां सदस्य देश जो है पूर्वी तिमोर बना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं हम आपके अन्य सदस्यों की, दक्षिण, ठीक है, सार्क की। तो सार्क का आपको ध्यान रखना है, सार्क का जो स्थापना 1985 में काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय पड़ता है, महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है इसके जो आपके 8 सदस्य देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, अर्थात इसमें चीन जो है इसका सदस्य देश नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं हम आपके G15 की। तो 1989 में इसकी स्थापना होती है और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और वहीं आपको ध्यान रखना है 17 है, ठीक है, इसके अब तक के देश हैं, विकासशील देशों का संगठन कहा जाता है G15 को। वहीं एपेक को आपको ध्यान रखना है, एपेक में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना सिंगापुर में। और वहीं प्राउत चान ओ बोंगसुवान ये इसके मुख्य, ठीक है, मुख्य अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। 21 देश हैं, 21वां देश वियतनाम बना है इसका, किसका, UNHRC का, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार स्विट्जरलैंड में इसका, ठीक है, मुख्यालय है। और एपेक का आपको ध्यान रखना था, ये एपेक के हैं। WTA का 1995 में स्थापना, जेनेवा मुख्यालय, नागोजी ओंकोजो इवेला, ठीक है, ये इनकी क्या है, आपको ध्यान रखना, मुख्य, आपका बोल सकते हो मुख्य सचिव या बोल सकते हो महासचिव है, ठीक है। 164वां देश इसका अफगानिस्तान बना है WTO का। आसाम का आपको ध्यान रखना, 1996 में ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय। बिम्स्टेक का आपको ध्यान रखना है, 1997 में स्थापना, ढाका में इसका मुख्यालय है और सचिव है इंद्रमणि पांडे, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। 7 सदस्य देश हैं इसके। शंघाई सहयोग संगठन SCO जिसे कहा जाता है, 2001 में स्थापना, बीजिंग में मुख्यालय पड़ता है और महासचिव झांग जिमिंग है। 10 सदस्य देश हैं, बेलारूस इसका 10वां देश है। और वहीं आपको ध्यान रखना है अन्य तत्वों की। तो अन्य तत्वों की अगर बात करें हम, तो हम कह सकते हैं अन्य तत्वों में आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC जिसे कहा जाता है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, एक नीदरलैंड इसका, ठीक है, मुख्यालय है। 124 सदस्य देश है, मलेशिया इसका अंतिम देश है। अफ्रीकी संघ की बात करें तो 2002 में स्थापना, अदीस अबाबा मुख्यालय है और महानिदेशक पॉल कांग में है। 55 देश हैं इसके, आपको ध्यान रखना है। इफ्शा 2004 में और ब्रिक्स आपको बहुत ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। 2009 में स्थापना, शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और वहीं आपको ध्यान रखना है शर्गेई रयावकोव इसके सदस्य देश हैं, 10 इसमें देश हैं। ISA 2015 में गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय, महानिदेशक अजय माथुर हैं। 104 पूर्ण सदस्य देश इसका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आर्मेनिया है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके नए सेशन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 और 25, ठीक है। 2024-25 में जो भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे उन सबका, ठीक है, बारी बारी से जानेंगे उन सब के बारे में। तो ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामों में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपके, तो बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की 55वीं जो बैठक हुई थी, ये 2025 में, ये कहाँ हुई थी, दावोस स्विट्जरलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी थीम थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। और नवी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में हुई थी, महासंगठन DC में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, आपको ध्यान रखना। बैठक की मेज़बानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने की थी। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक हुई थी, ठीक है। आयोजन इसका 19 दिसंबर 2025 में हुआ था, मिस्र में इसका, ठीक है, आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। बैठक का विषय था युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन करना। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में किया गया और रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में किया गया था। इसकी थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना, ये इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं हम आपके
18वें शिखर सम्मेलन की। तो ये नई दिल्ली 2023 में हुआ था, ये आपको पता है। और 20वां शिखर सम्मेलन जो है G20 का दक्षिण अफ्रीका 2025 में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP29 के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आयोजन अजरबैजान, आपको ध्यान रखना है, बाकू में हुआ था। थीम थी इसकी इन्वेस्टिंग इन ऑल ठीक है, इन लाइवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, यानी COP28 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? दुबई UAE में हुआ था। COP30 का आयोजन कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 27वीं राष्ट्रमंडल शासना अध्यक्ष जो बैठक है वो कहाँ पर हुई? आपिया सामोआ में, ध्यान रखना है। वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ, भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलनों की। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, ये आपका कजान यानी रूस में हुआ था। सम्मेलन की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना था। 15वां दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 17वां आपका ब्राज़ील में हुआ है। वहीं होगा, अभी आपको ध्यान रखना है, SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक आपको ध्यान रखना है। तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया था। कौन से नंबर की थी? ये आपको ध्यान रखना है, 23वीं बैठक थी, ठीक है। और वहीं बात करते हैं हम आपके संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन की। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो COP16 के नाम से भी जाना जाता है इसे। और इसमें ध्यान रखना कोलंबिया कैली, ठीक है, में इसका आयोजन होता है। सम्मेलन के अध्यक्ष थे सुसाना मोहम्मद। और वहीं सम्मेलन का विषय था प्रकृति के साथ शांति, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो 22 मई है, 22 मई को हर साल विश्व में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 ये ठीक है, वियंतियाने में लाओस में हुआ था, ये आपको ध्यान का विषय था आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देना। वहीं आपको ध्यान रखना है इसका जो 46वां और 47वां जो, ठीक है, सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा? मलेशिया में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वाशिंगटन DC में हुआ था। और 35वां आपका ध्यान रखना लिथुआनिया में हुआ था, जबकि 35वां नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। और SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है 4 जुलाई 2024 को इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ गया था? अस्थाना कजाकिस्तान में। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर जी ने किया था। थीम थी स्ट्रेथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग, ठीक है। 25वीं आपको ध्यान रखना है कहाँ पर होगा इसका आयोजन? चीन में होगा। 50वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इटली में अपूलिया के फसाने में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और वहीं आपको ध्यान रखना है 49वां जापान में हुआ था। और वहीं आपको ध्यान रखना है 51वां जो इसका कहाँ पर होगा वो कनाडा में होगा। 10वां विश्व जल मंच 2024 आपको ध्यान रखना है बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी थीम थी आपको ध्यान रखना है साझा समृद्धि के लिए जल। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया था। थीम थी लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, ठीक है। कान बंद करके बोल सकते हो आप, कान में लीड लगा के इसे आराम से, ठीक है, सुन सकते हो। बार बार सुनोगे तभी आपको याद होगी, एक बार में कोई भी चीज़ नहीं याद हो पाती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 आपको ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका विषय ध्यान रखना है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर सम्मेलन आपको ध्यान रखना पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की। तो 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका, ठीक है। अच्छा, शिखर सम्मेलन आपको ध्यान रखना है कंपाला युगांडा में इसका आयोजन किया गया था। विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसी तरह से हम बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन की। तो कुछ राष्ट्रीय सम्मेलन भी होते हैं, तो उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था 8 से 10 जनवरी 2025 तक। किसके द्वारा इसका, ठीक है, किया गया था? विदेश मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि ये इसमें क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थी, ठीक है। सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था। 27 लोगों को, यह आपको ध्यान रखना है, 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया था। वहीं 17वां आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और 18वां कहाँ हुआ? ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ था। युवा प्रवासी भारतीय दिवस आपको ध्यान रखना है, ये कब किया गया था? ये भुवनेश्वर ओडिशा में ही 8 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि थे अमेरिका के पैसिफिक न्यूज वीक के, ठीक है, CEO डॉक्टर देव प्रगत। वहीं आपको ध्यान, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। और थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की, ठीक है, भूमिका। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका थीम थी। और वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको अन्य चीज़ें क्या ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखना है, ये हो गया पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, पूछा जा सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में आयोजन किया जाता है। एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका, ये इसकी थीम थी। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। भविष्य अब है, यह इसका विषय था। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। सेमिकॉन का इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर था इसका विषय था। पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन आपको ध्यान रखना लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। 8वां धर्म सम्मेलन 2024 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अतिथि थे जगदीप धनखड़ जी और विषय था धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 का आयोजन मुंबई में हुआ था। और इसको ध्यान रखना है, तो इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। इसकी थीम जो थी वो क्या थी, वो आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी थीम क्या थी आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम थी ब्लू प्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ठीक है। ये इसकी थीम थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ, ठीक है, और इधर आपने ये चीज़ें शायद पढ़ी नहीं पढ़ी, हाँ पढ़ी थी, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन की। तो ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन की अगर बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। विकसित भारत इसकी थीम थी और सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण, ठीक है, इसका विषय था। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 आपको ध्यान रखना है, देहरादून में उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। और डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पर्सपेक्टिव। और वहीं आपको ध्यान रखना है भारत, ठीक है, 6G आपको ध्यान रखना है। 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है, इसकी थीम थी। 5वां राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में हुआ था। युवा अभिव्यक्ति इसकी थीम थी। राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। और वहीं आपको ध्यान रखना है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपको ध्यान रखना है, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवा के द्वारा, ठीक है, ये इसकी थीम थी। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की आपको ध्यान रखना है। तो आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था इसका। और वहीं आपको अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, सार्वजनिक लोक संपर्क, ये इसकी थीम थी। वहीं जलवायु आपको ध्यान रखना है। जलवायु में क्या ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जलवायु सम्मेलन की अगर बात करें तो जलवायु सम्मेलन की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है
जलवायु सम्मेलन में तो आपको ध्यान रखना मुंबई, ठीक है। और थीम थी इसकी भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। और वहीं नवा रायसीना डायलॉग 2024 आपको ध्यान रखना है। तो नई दिल्ली में होता है चतुरंगा संघर्ष, ठीक है, प्रतियोगिता और सहयोग और सृजन, ये इसकी थीम थी। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन आपको ध्यान रखना प्रगति मैदान लखनऊ में हुआ था, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला और अतिथि देश था सऊदी अरब और बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। विंग्स इंडिया 24 आपको ध्यान रखना है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाता है। विंग्स इंडिया का और अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार कैंपगोड़ा को मिला था और इंदिरा गांधी, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार को आपको ध्यान रखना है स्काईवेज एयर सर्विसेज को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं नेक्स्ट की अगर बात करें तो हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन का अध्ययन करेंगे।